अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे J&K बैंक के अंदर 276 न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप डिग्री कैंडिडेट हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूं। अगर अप्लाई करना चाहते हो साइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा, या आप गूगल में जैसे JK बैंक टाइप करोगे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाओगे। ऑफिशियल वेबसाइट में आने के बाद साइट के बारे में जो भी इंस्ट्रक्शन आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपने सबसे टॉप पर आपको एरो का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपने इस एरो वाले टैग पर क्लिक कर देना है। ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करने के बाद सबसे टॉप पर आपने एरो वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे एरो वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने ऊपर डैशबोर्ड पे बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अब फॉर्म फिलअप करने के लिए आपने कैरियर्स वाले टैग पर क्लिक कर देना है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपने कैरियर्स वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कैरियर्स वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। फॉर्म फिलअप करने के लिए आप यहाँ पर स्क्रॉल करके थोड़ा सा पर नीचे आ जाना है। यहाँ पर जो न्यू वैकेंसी निकली हुई हैं उनका नोटिफिकेशन आपको पढ़ने को मिल जाएगा। नीचे ही आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी आपको दिया गया है। अगर आप इन वैकेंसियों के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हो अप्लाई ऑनलाइन वाले टैग पर आपने क्लिक कर देना है। मैं रेकमेंड करूंगा अप्लाई करने से पहले आप एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लीजिए। उसके बाद आपने अप्लाई ऑनलाइन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्म की स्टार्ट डेट और लास्ट डेट वगैरह मेंशन की गई है। इस साइट आने के बाद अगर आप ऑलरेडी से रजिस्टर हो तो आप लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो पहली बार साइट में गए हो तो आपने क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही अगर आप पहली बार साइट में गए हो तो आपने क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने 1 2 3 4 5 6 स्टेप पे पूरे फॉर्म को कंप्लीट करना पड़ेगा। अब आप जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप करे फर्स्ट कॉलम में अपना फर्स्ट नेम आपने मेंशन कर देना है। फर्स्ट नेम मेंशन करने के बाद दोबारा से कंफर्म फर्स्ट नेम है उसी फर्स्ट नेम को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। याद रही फर्स्ट कॉलम में सिर्फ फर्स्ट नेम मेंशन करने के बाद दोबारा से कंफर्म फर्स्ट नेम है उसी फर्स्ट नेम को आपने दोबारा से मेंशन कर देना है। ध्यान रही नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी मिडिल नेम है तो आपने मिडिल नेम को मेंशन कर देना है। अदरवाइज आपने मिडिल नेम को ब्लैंक छोड़ के लास्ट कॉलम में अपना लास्ट नेम मेंशन करने के बाद दोबारा से कंफर्म लास्ट नेम है उसी लास्ट नेम को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। फर्स्ट नेम अलग से और लास्ट नेम आपने अलग करके मेंशन कर देना है। ध्यान रहे नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। नीचे आने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो उस कैंडिडेट का अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद दोबारा से कन्फर्म मोबाइल नंबर में उसी मोबाइल नंबर को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना। 2 बार मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट के अपनी ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद जो भी आपका डोमेन नेम वगैरह अपने डोमेन नेम को सिलेक्ट कर लेना है। डोमेन नेम सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से कन्फर्म ईमेल आईडी में उसी ईमेल आईडी को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। ईमेल आईडी 2 बार फिलअप करने के बाद नीचे आपको जो भी कैप्चा कोड सिक्योरिटी कोड आपको दिया जाएगा। कैप्चा कोड सिक्योरिटी कोड फिलअप करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक करते ही आपकी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। मैं रेकमेंड करूँगा उससे पहले नाम ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक करोगे आपकी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड दिया जाएगा। मैं रेकमेंड करूँगा आपने रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड को नोट डाउन कर लेना है। अब आप इसी रजिस्ट्रेशन नंबर इसी पासवर्ड के जरिए बाद में कभी भी लॉग इन कर सकते हो। उसके बाद आपने थोड़ा सा पर नीचे आ जाना है। नीचे आपको फोटो और सिग्नेचर का साइज़ आपको दिया गया, आपने इसी साइज़ में फोटो और सिग्नेचर का अपलोड कर लेना है। पहले ब्राउज़ वाले टैग पर क्लिक करके अपना रिसेंट फोटो अपलोड कर लेना है। उसके बाद ब्राउज़ वाले टैग पर क्लिक करके अपना रिसेंट फोटो अपलोड कर लेना है। फोटो का साइज अपने 20 KB से लेकर 50 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। सिग्नेचर का साइज अपने 10 KB से लेकर 20 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। चलिए मैं 1 बाय 1 करके फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आई कन्फर्म टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे अपने नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक कर देना है।
जैसे आप नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपका 3rd स्टेप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले अब आप किस स्टेट वगैरह के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस स्टेट को आपने मेंशन कर देना है। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के अलावा अदर स्टेट्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए स्टेट यूटी कहाँ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो स्टेट यूटी आपने सेलेक्ट कर लेना है। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आप जहाँ से बिलोंग करते हो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। चलिए मेरे केस में और मैक्सिमम कैंडिडेट का पर जम्मू एंड कश्मीर ही आएगा, आप अपने अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट कीजिए। अब आप किस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वही स्टेट आपने सेलेक्ट कर लेना। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपके स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे तमाम के तमाम डिस्ट्रिक्ट आपको शो हो जाएंगे। अब आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैं रेकमेंड करूँगा आपका जो भी लोकल नज़दीक का डिस्ट्रिक्ट आप वही मेंशन कीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रिक्ट को मेंशन कर सकते हो। पहले स्टेट का नाम, उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट वगैरह के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, डिस्ट्रिक्ट मेंशन करने के बाद लोकल लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। जो भी आपके एरिया के मुताबिक आपकी लोकल लैंग्वेज है उसका आना आपको ज़रूरी है। आप अपने एरिया के मुताबिक, अपने डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक ही आपको यहाँ पर लैंग्वेज शो हो जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है आपने उसको ज़रूर मेंशन कर देना है। मेरे केस में उर्दू में मैं उर्दू ही रहने देता हूँ। इसके अलावा आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आप रीड, राइट एंड स्पीक वगैरह कर सकते हो, तो आपके ऊपर ज़रूरी से यस मेंशन कर देना है। इसके अलावा नीचे आपको कैटेगरी SC, ST, OBC, इन EWS इनमें से कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। अदरवाइज़ आप जनरल यानी UR में अप्लाई कर सकते हो। याद रहे इनमें से कोई भी कैटेगरी आपके पास अवेलेबल है तो आपने ज़रूर सेलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज़ आप जनरल यानी UR में अप्लाई कर सकते हो। नीचे यहाँ पर फिजिकल कैंडिडेट हो तो आप यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप पर नो मेंशन कीजिए। बाकी कॉलम को आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। एक कॉलम को आपके ऊपर यस या नो में मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पर आर यू पर्सन विद स्पेशल डिसेबिलिटी आप यहाँ पर यस या नो अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। उसके बाद बाकी कॉलम को आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। उसके बाद नीचे आने के बाद रीजन, जिस भी रीजन वगैरह से आप बिलोंग करते हो आपने अपना रीजन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इंडिया के लगभग तमाम के तमाम रीजन आपको शो हो जाएंगे। अपना रीजन सेलेक्ट करने के बाद अगर आप माइनॉरिटी रीजन से बिलोंग करते हो तो आपने यस मेंशन कर देना है, अदरवाइज आप यहाँ पर नो मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा नेशनल यहाँ पर इंडियन आएगा। इसके अलावा सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन सेंटर पर जो भी सेंटर आप रखना चाहो रख सकते हो। मैं रेकमेंड करूँगा जो भी आपका लोकल नज़दीक का सेंटर वगैरह पर तो आप वही यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। एग्जामिनेशन सेंटर आपको अलग अलग दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका लोकल नज़दीक का सेंटर वगैरह पर तो आप वही यहाँ पर मेंशन कीजिए। मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पर श्रीनगर JNK, यहाँ पर जम्मू JNK, यहाँ पर लद्दाख JNK ही आएगा। आप अपने अकॉर्डिंग अगर आप किसी और डिस्ट्रिक्ट वगैरह या फिर किसी और स्टेट वगैरह से बिलोंग करते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। याद रहे अगर आप किसी अदर स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर रखना चाहो रख सकते हो। मैं रेकमेंड करूँगा इनमें से जो भी आपका लोकल नज़दीक का सेंटर वगैरह पड़ता हो आप वही सिलेक्ट कीजिए। एग्जामिनेशन सेंटर बिल्कुल ध्यान से सिलेक्ट कीजिए, इसमें आप बाद में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसकी अपने डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर देना है। पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके अलावा डेट ऑफ ईयर, डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ आपने वही सेलेक्ट करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। तो वाइस ब्रदर सिस्टर हो तो अब यस, अदरवाइज मेरे केस पर नो आ रहा है। इसके अलावा मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा है रही मेंशन करने के बाद अपना फादर नेम आपने मेंशन कर देना है। फादर नेम मेंशन करने के बाद अपना मदर नेम आपने मेंशन कर देना है। दिहारे फादर नेम एंड मदर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। इसके अलावा 1 बाय 1 करके फुल लोकल एड्रेस मेंशन कर देना है। दिहारे एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके डोमिसाइल पर मेंशन होगा। इसके अलावा अगर आपका पैरामीटर एड्रेस कंप्यूटर एड्रेस है तो आपने बॉक्स पर टिक मार्क लगाने के बाद GST इनवॉइस आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद अपने सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक करने से पहले मैं रेकमेंड करूँगा दोबारा से तमाम डिटेल्स आप एक पर ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है।
जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर डिग्री से लेकर जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है आप वन बाय वन करके तमाम अदर क्वालिफिकेशन को मेंशन कर सकते हो। सबसे पहले आपने ग्रेजुएशन, जो भी आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए यहाँ पर ग्रेजुएशन के आगे जो भी सब्जेक्ट डिग्री आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर या फिर इंजीनियरिंग या फिर अदर करके भी आप मेंशन कर सकते हो। जिस भी डिपार्टमेंट में आपने ग्रेजुएशन की डिग्री की होगी आप उसी को आपने सेलेक्ट कर लेना है। ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। डेट, इसके अलावा मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, ये आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट पर मेंशन होगी। सेम टू सेम आपने वही मेंशन करना है। याद रही फाइनल ईयर की मार्कशीट पर जो भी आपकी पासिंग डेट ऑफ पासिंग है वही आप मेंशन करने के बाद टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपने मेंशन कर देना है। तमाम सेमेस्टर या तमाम ईयरों को मिला के जितने भी आपके तमाम परसेंटेज बनते होंगे टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स मेंशन करने के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। ग्रेजुएशन से के अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है आप उसको मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं है तब भी आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। नीचे यहाँ पर नो आएगा, इसके अलावा यहाँ पर नीचे यहाँ पर भी नो ही आएगा। चलिए आप मेरे केस पर नो आ रहा है, नो। इसके अलावा आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स का है तो आपने कहाँ से लेकर कहाँ तक पे स्किल ऑर्गेनाइजेशन का नाम पर मेंशन कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप इन कॉलम को ब्लैंक छोड़ने के बाद नीचे लोकल लैंग्वेज का आना आपको ज़रूरी है। इसके अलावा जिस लैंग्वेज में आपको रीड, राइट एंड स्पीक वगैरह आती है उस लैंग्वेज को पर मेंशन करने के बाद रीड, राइट एंड स्पीक वाले बॉक्स पर अपने टिक मार्क लगा देना है। कम से कम आपकी लोकल लैंग्वेज का आपका आना ज़रूरी है। इसके अलावा जिस भी लैंग्वेज में आपको रीड, राइट वगैरह आती हो आप मेंशन करने के बाद नीचे अपने सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने लगभग लास्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की, आपका नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है उसके बाद आप नीचे आने के बाद आई एग्री वाले टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही कंप्लीट रिसीव टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। मैं रेकमेंड करूंगा आपने ध्यान से नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, इसके अलावा अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक करोगे उसके बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। इसके बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन और थंब इंप्रेशन अपलोड करना पड़ेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन एंड थंब इंप्रेशन अपलोड करने के बाद आपने इसकी पेमेंट ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड के जरिए इसकी पेमेंट वगैरह कर लेनी है। पेमेंट करने के बाद बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आसानी से J&K बैंक के अंदर 276 जो न्यू वैकेंसी निकली हुई हैं उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो।